प्रसाद, राम प्रसाद, ये क्या तुम सो रहे हो? नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं सोते सोते काम के बारे में ही सोच रहा था। ये एक मेरा नया अंदाज है। तुम्हें पता है ना, झूठ बोलने से इंसान नरक में जाता है। अभी भी तो वही हूँ। क्या कहा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि इतनी जोर जोर से आप क्यों आवाज दे रही थी? ये टेबल पे क्या भीड़ लगा रखी है, कौन हटाएगा इसे? मैडम, ये काम तो आपके ऊपर बहुत शूट करेगा। शूट करेगा? कौन किसको शूट करेगा मैडम जी? आप मुझे बताइए, मैं उसे अभी शूट कर दूंगा। ये लीजिए, आ गए चिंटू हवलदार। ऐसा करो, तुम अपने आप को शूट कर लो। मैं क्यों शूट कर लूं सर जी? आपको मालूम है ना, आत्महत्या करना जुर्म है, और मैं ये क्राइम करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी सर। मेरे होशियार हवलदार, मरे हुए आदमी को जेल नहीं होती। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था। अब बता दिया ना? हाँ। अब अपने आप को शूट कर लो। सर जी, आप बड़े सेल्फिश हैं सर। ये कौन सी फिश है? ये मैंने कभी खाया नहीं। राम प्रसाद, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, जो कि तुम हो। मैडम, इसके साथ मिलकर आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। ज्यादा नाक मत फुलाओ और ये सब कुछ हटा दो यहाँ से। इससे कहिए ना ये सब काम करने के लिए, और नहीं तो फिर आप खुद कर लीजिए। शट अप राम प्रसाद, एक पुलिस इंस्पेक्टर को ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और एक सब इंस्पेक्टर को ये कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? मैं इंसान की औकात देखकर उसको काम बताती हूँ। अपमान, घोर अपमान। इतना अपमान मैं टॉयलेट नहीं कर सकता। टॉयलेट नहीं राम प्रसाद, टॉलरेट। हाँ हाँ, वही। इंग्लिश नहीं आती तो पुलिस में भर्ती क्यों हो गई? अच्छा, तो ऐसा कौन सा किताब में लिखा है कि पुलिस में भर्ती होने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है? यही तो गलती हो गई सारी। अगर लिख देते किसी शास्त्र या पुराण में तो तुम अभी सब्जी का ठेला लगा रहे होते। बहुत हो गया मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे कमिश्नर साहब से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा, तो उन्हीं से जाकर टिप्स ले लो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। अरे तो मैं क्या करूँ, मैं जाता हूँ गश्त पे, अब नहीं पकड़ में आता है तो मैं क्या करूँ? तो इस चिंटू को देखो, कितना होशियार है लोगों को पकड़ कर लाने में। अरे बाप रे, मैं एक आदमी को पकड़ के लाया था मैम, उसे भारी बिठा दिया। मैं उसे अब भी लेकर के आता हूँ। ये लीजिए, ये आपका होशियार हवलदार क्या किया है, क्यों किया है, किसके लिए किया है, ये सब भूल जाता है। फिर भी कुछ करता तो है, तुम्हारे जैसा नहीं है, निकम्मा। क्या? अम्मा? किसकी अम्मा? मेरी अम्मा यहाँ भी आ गई। हे भगवान, सारे नमूने तूने मेरे ही थाने भेजने थे। अब ये कौन है? मैम, ये बहुत बड़ा अपराधी है। ये एक लाफ्टर क्लब चलाता है, सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खूब हंसाता है मैडम ये। तो क्यों भाई, ऐसा क्या करते हो तुम अपने लाफ्टर क्लब में कि लोग हंसते हैं? देखिए, मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। क्या? मैं लोगों की स्टाइल की आवाज़ों की नकलें करता हूँ। क्यों भाई, तुम्हें अपनी आवाज़ या अपना स्टाइल पसंद नहीं क्या? ये क्या भाई आज सवाल है? चलो जाओ चिंटू, ये यहाँ पे मुजरिम का दिमाग मत खराब करो। चलो जाओ। ठीक है सर। एक्चुअली मैडम ऐसा है कि मैं जो आइटम करता हूँ लोगों को पसंद आता है, लोग हंसते हैं मैडम। तो फिर ठीक है, हमें भी करके दिखाओ तुम्हारा ये आइटम। यहाँ पे मैडम? क्यों, यहाँ पे कांटे गड़े हैं या फिर दर्शक पसंद नहीं आए? ऐसा नहीं है, पहली बार किसी थाने में कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम शुरू हो जाओ, धीरे धीरे तुझे ये थाना भी अपना सा लगने लगेगा। क्या है, ये सब कुछ पहली बार होता है। देखो, पैदा पहली बार हुए, बड़े पहली बार हुए, और सबकी नकल पहली बार कर रहे हो, तो यहाँ भी सब अपना लगेगा। करो ना, पहली बार करो, अपना लगेगा। करो। सर, आपको पता है कि आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता होगा मैडम? ग्लोबल वार्मिंग, जो भी ठीक है, क्योंकि नेचर में इतना प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे बारिश है, कहीं पे नहीं है, जहाँ पे है तो बाढ़ के शक्ल में नजर आ रहा है। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म देखा सर आपने? लगे रहो, हाँ देखा, 2 बार देखा। जिसमें संजय दत्त जब भी प्रॉब्लम में आते थे तो बापूजी को बुलाते थे प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में फिल्म के बड़े बड़े स्टार बापूजी को बुला रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो सबसे पहले हमारे इंडस्ट्री के जग्गू दादा जो जैकी श्रॉफ, वो बापूजी को बुला रहे हैं अपने अंदाज में। देखिए किस तरह बुलाएंगे। मिस्टर जैकी श्रॉफ। अरे बापू किधर है बापू, बहुत लोचे हो रहे हैं बापू इधर। बारिश नहीं है, पानी नहीं है, लाइट बार बार जा रहा है बापू, किधर है बापू? उनके पीछे हिंदुस्तान के बड़े कॉमेडियन जॉनी लीवर जी खड़े, वो उनको बता रहे कि बापू को इस तरह नहीं बुलाते, वो अपने स्टाइल में लगे हुए। बाबा, बापू को ऐसे बुलाने से नहीं आते, मैं बताता हूँ बापू को किस तरह बुलाते हैं। अचानक में पीछे से उनका कॉलर किसी ने पकड़ लिया। कौन है तू? उनके पीछे खड़े थे एक ऐसे कलाकार जिनके घर में अगर आप जाके देखेंगे बर्तन कम और अवार्ड ज्यादा देंगे, मिस्टर नसीरुद्दीन शाह साहब। किसी महान इंसान को इस तरह बुलाना गुनाह है। अगर ऐसे बुलाओगे तो आना तो दूर की बात है, ऊपर से कुछ फेंक के मारेंगे वो।
मैं ऐसे इंसानों को पसंद करता हूँ जो हर काम गारंटी के साथ करते हैं। शयाजी जी आप बुलाइए। गारंटी होना चाहिए। बापू को बुलाने में गारंटी होना चाहिए। पहले बापू को बताना पड़ता है क्यों बुला रहे हैं, काय को बुला रहे हैं, उसके बाद बापू टाइम निकाल के आते हैं। अच्छा लगता है ना मुंडी हिलाने के लिए। पंकज जी आप बुलाइए, आप ऑफिस में जाके वो समझाते हैं, बुलाइए। शाहिद कपूर के डैडी पंकज कपूर वो समझा रहे हैं ना। दरअसल जो मैं आपसे कहना है बापू जी, आप कहाँ हो? जब से मेरे बेटे ने कमीने फिल्म किया है, मैं रास्ते से गुजरता तो मुझे लोग देख के कहते हैं कमीने का बाप, कमीने का बाप। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बुला नहीं सकता बापू जी को। अक्षय आप ही बुलाइए। भले आपके फिल्म फ्लॉप हो रहे तो क्या हुआ? जैसे अक्षय कुमार को उनके फ्लॉप फिल्म के बारे में बोला, वो बड़े गर्म हो गए और गुस्से में कहने लगे, पंकज जी किसी महान हस्ती ने सही कहा है कि आदमी की अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहते हैं बातें अच्छी करने के लिए। मैंने बुलाता बापू को, लेकिन मेरे साथ में मेरे नाम से जुड़ा हुआ अक्षय खन्ना खड़ा है। चल आजा बेटा, आजा आजा, लाड़ में मत बुला बापू को। अब अक्षय खन्ना अपने स्टाइल में पहले पोज लेते, फिर बाद में बापू को बुला रहे। बापू को बुलाने के लिए ऐसे नहीं बुलाया जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ बापू को किस तरह बुलाते हैं। ज्यादा आशा मत कर। मेरे पिताजी को मेरे साथ में लाया। पिताजी आप बुलाइए। अब उनके पिताजी हलचल के अमरीश पुरी साहब बुला रहे। ओए चुप करो, ओए मूर्खो, बापू को ऐसे नहीं बुलाते। बापू किसी के बुलाने से नहीं आते। मैंने अपने साथ में देव लाया हूँ। ओए मूर्खो, देव यानी भगवान नहीं, अजय देवगन आया है। अजय अब तू ही बुला दे। तो अजय देवगन आजकल उनका बड़ा एक फिल्म हिट रहा हाल ही में, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, वो इस स्टाइल में बुला रहे बापू जी को। पहले शायरी बोल रहे हैं, कश्ती लहरों से टकराएगी तो ही किनारे नसीब हो गए। जब तक डालो में कील लगती हर घोड़ा खच्चर ही लगता है। बचपन में जब भी मैं किसी मंत्री को भाषण देते हुए सुनता था, दिल कहता था पत्थर मारो और भाग जाओ। आप लोगों को पता नहीं है बापू को कैसे बुलाते हैं। बापू जी कहाँ हो? आइए, हमारे लोगों को बताइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए। आइए बापू। अचानक में बापू जी की एंट्री। लगे रहो मुन्ना भाई में के बापू जी। चेक ये चेक, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ नालायक। क्या है, किस लिए बुलाया? अरे बापू इधर बहुत लोचे हो रहे हैं बापू, बहुत टेंशन हो रहा है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ हो रहा है बापू, कुछ आइडिया दो। इसका कारण तुम ही हो। आपू ने बापू? अरे आपू ने क्या किया ऐसा? लोगों को जाके कहो कि गाड़ी सिग्नल पे रुक जाए ना तो उसे बंद करने देना चाहिए। उससे पोल्यूशन नहीं होगा और पेट्रोल की बचत होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। समझे? मैं चलता हूँ, मेरा इंतज़ार कोई और भी कर रहा है। हा हा हा। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ बहुत बढ़िया। गया। देखा हंसना वेल्थ के लिए कितना जरूरी है। जब भी अंग्रेजी बोलोगे उसकी टांग तोड़ दोगे। अंग्रेजों के टांग होते थे ये तो मुझे पता था, लेकिन अंग्रेजी के भी टांग होते हैं ये आज पता चला। हे भगवान, मैं क्या करूं राम प्रसाद तुम्हारा। मैडम मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ? हाँ बोलो। इनकी रोज 2 घंटे की ट्यूशन लगवा दीजिए इंग्लिश स्पीकिंग की। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बाहर का आदमी हम लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है और आप हंस रही हैं। फंस रही है? कौन फंस रही है? कहीं मैडम जी आप तो नहीं फंस गई? मैं फंस रही हूँ उस थाने में तुम लोगों के बीच। ऐसा मत कहिए ना मैडम जी, हमें आपका ही तो सहारा है। अब ये कौन है? एक क्रिमिनल और मैडम। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ मैडम, मैं हास्य कवि हूँ, हास्य कवि। तो आप कवि हैं जी। तो साबित कीजिए। कैसे? अपनी कविता पाठ करके। और कैसे? यहाँ? हाँ केटी साहब, अभी मैंने आपसे क्या कहा था? हाँ। इनसे कहिए। सुरेश जी यहाँ क्या काटे गड़े? हम क्या दर्शक पसंद नहीं आ रहे? क्या बोल रहे हो? अरे सर जी सुना दीजिए, नहीं तो इस थाने से छुटकारा नहीं मिलेगा। सही बोल रहा है। चलिए फटाफट शुरू कर दीजिए। तो सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए। शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप लोग देखिएगा मैडम की तरफ से और सुनिएगा मुझे, अच्छा। क्योंकि देखने लायक वही हैं। हाँ? कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए लोगों की नजरों से खुद को बचाया करो। ये आंखों में काजल ही काफी नहीं है, अब गले में नींबू और मिर्च भी लटकाया करो। कितने झूठे किस्म के इंसान हैं आप। नहीं ठीक है, ठीक। आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ, पुलिस से शुरुआत करता हूँ।
नहीं, आप सबकी तो बड़ाई करता हूँ। हाँ। मैं तो पिछले दिनों दूसरे प्रदेश की पुलिस के यहाँ कब सम्मेलन था, वहाँ गया था। अच्छा, दूसरा पुलिस की बात करो। पुलिस स्टेशन पर रात को 2 बजे तक कब सम्मेलन हुआ, क्या लोग पैसा दिए, इनाम दिए, कोई यहाँ से निकाल कर दे रहा है, कोई यहाँ से निकाल कर इनाम दे रहा है, कोई यहाँ से निकाल कर इनाम दे रहा है। हम लोगों के पॉकेट भर गए। रात 2 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ, हम वापस जा रहे थे। 3 बजे पुलिस चौक 3 पुलिस वाले डंडा लेकर खड़े हो गए, बोले जितना है निकाल के दो। मैंने कहा अभी तो आप लोग इतना इनाम दे रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, अभी आप लोग पैसा मांग रहे हैं, छीन रहे हैं। बोले वो हमारा धर्म था, ये हमारा कर्म है। गुड। मैं शुरुआत करता हूँ बच्चों से। आजकल के युग में बच्चे पैदा ही नहीं होते हमारे देश में, डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि आप निरुत्तर हो जाएं। मेरे एक 8 साल का बच्चा है, मैडम हमेशा टीवी देखता रहता है, हमेशा खेलता रहता है। परसों मैंने उसे पकड़ा, मैंने कहा कि तेरी परीक्षा के दिन आ गए हैं, अभी तू खेल रहा है, टीवी देख रहा है। उसने कहा मैंने सब कुछ तैयार कर लिया पापा, आपको जहां से पूछना हो पूछिए। बच्चों के उत्तर देखिएगा। मैंने उससे पूछा कि बता नौजवान किसे कहते हैं। मेरे बेटे ने कहा 10 जवान में से जब एक जवान मर जाता है तो बाकी बच्चे जवान को नौजवान कहते हैं। ये है बच्चे। मैंने 2 तमाचा लगाया, बैठाकर पढ़ाना शुरू किया। आधे घंटे तक पढ़ाता रहा। आधे घंटे के बाद मैंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने कहा बेटे सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है। मेरे बेटे ने कहा पापा आप आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं ये तो सत्य है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं ये आपका भ्रम है। अब मैं निरुत्तर हो गया, क्या करूं। बिल्कुल। मैंने महापुरुषों का नाम लेकर के उसे प्रेरित करना शुरू किया। मैंने कहा बेटे तुम्हारी उम्र के लाल बहादुर शास्त्री थे तो सिर पर बस्ता रखते थे, नदी तैर करके स्कूल जाया करते थे, तुझे मालूम है आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री हुए। तो मेरे बेटे ने कहा पापा आपकी उम्र के भगत सिंह थे तो फांसी पर झूल गए थे। ये है बच्चे। बच्चे क्या कर सकते हैं। हमारे पड़ोस में एक हवलदार साहब का लड़का परीक्षा देने गया, अंग्रेजी की परीक्षा। दिन भर उन्होंने पढ़ाया, रात भर पढ़ाया। परीक्षा देकर वापस आया तो हवलदार साहब ने अपने बेटे से पूछा कि बेटे सब कुछ कर लिए। बोले हाँ पापा सब कुछ कर लिया। बोले पेपर दिखा। पेपर दिया तो उस पर फादर पर ऐसे आया हुआ था। बोले मैंने तो तुझे फादर पर ऐसे पढ़ाया नहीं था, कैसे कर लिया। बोले आइडिया से। बोले कौन सी आइडिया। बोले आपने कहा था कि काऊ पर ऐसे याद करके जाओ और बाई चांस गोट पर आ जाए तो जहां जहां काऊ है वहां मिटाकर गोट कर देना, जो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैंने वही फार्मूला अपनाया। बोले कौन सा फार्मूला, इसमें कैसे आया। बोले मैं फ्रेंड पर याद करके गया था, वहां गया देखा तो फादर पर आ गया ऐसे, तो मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां फ्रेंड था वहां मिटा के फादर कर दिया। सुना। हवलदार साहब ने माथा पीट लिया। बोला तू लिख करके आया है। उनके बेटे ने कहा मैंने लिख दिया है, आई हैव मेनी फादर्स बट रामलाल इज माई बेस्ट फादर। तुम्हारे जैसे। नहीं ही कम्स ऑलवेज माई होम, माई मदर्स लाइक हिम, फादर इन नीड फादर इन डीड। देखा मेरे नहीं होता। ये है बच्चे। अब क्या कर सकते हैं, बच्चों का कोई जवाब नहीं है। मैडम आजकल के टीवी सीरियल, आजकल फिल्मों ने बच्चों को इतना बर्बाद कर दिया है, इतना बर्बाद कर दिया है कि जब भी बोलते हैं फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, फिल्मी अंदाज में बोलते हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा वही 8 साल का बेटा तीनों पिक्चर देख रहे थे। शोले पिक्चर आ गई रात को 12 बजे। अमजद खान हेमा मालिनी को देखकर कहता रही ओ छमिया जरा मुझे 2 ठुमके तो लगा के दिखा। ये बात मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लगी। मैंने बेटे से कहा जाके सो जा। नहीं जा रहा था। मैंने 2 तमाचा लगाया, ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया, ऊपर से चादर डाल दिया। और अमजद खान ने जब कहा हेमा मालिनी से कि मुझे 2 ठुमको दिखा तो मेरी पत्नी उठकर किचन की तरफ जाने लगी। मेरा दिमाग भी अमजद खान जैसा ही हो गया। मैंने भी अपनी पत्नी को घूर कर देखा और कहा रियो छमिया जरा मुझे भी तो 2 ठुमके लगा के दिखा दे। इतना सुनते ही मेरा 8 साल का बेटा चादर के नीचे से मुंह निकाल कर कहता है अरे वो बसंती उस कुत्ते के सामने मत नाचना। ये है बच्चे। हमारा बच्चा स्कूल गया, स्कूल जाए, गुरुजी बोले निबंध लिखो। जब भी बोले निबंध लिखो, भैंस पर ही निबंध लिखे। भैंस काली होती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 1 पूंछ होती है, भैंस के 2 सींग होती है, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध पी करके आदमी मजबूत बन जाता है। साल भर भैंस पर ही निबंध लिखता रहा, भैंस पर ही निबंध लिखता रहा। सर बिगड़ गया, इस साल तुझे फेल करूंगा। बोले क्यों फेल करोगे। बोले तू हमेशा भैंस पर निबंध लिखता है, अभी तू कुतुब मीनार पर निबंध लिख, नहीं तो तुझे फेल कर दूंगा। मेरे बेटे ने कुतुब मीनार पर निबंध लिखा, सर को दिया, सर ने माथा पीट लिया। उसने लिख दिया था कि कुतुब मीनार दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार है, उसके सामने एक सड़क है, सड़क के किनारे एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है।
भैंस काली होती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 सींग होती है, भैंस के 1 पूंछ होती है, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध पी करके आदमी मजबूत बन जाता है। क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, हम लोग कभी लोग हैं बड़े हाजिर जवाब हैं, ऐसी बात नहीं है, कई बार फंस भी जाते हैं। पिछले दिनों नागपुर में गया, अब सम्मेलन में कविता सुना रहा था, पीछे से एक लड़का आया, नीचे से पत्थर उठा लिया, निशाना साधने लगा। मैंने कहा बेटे मेरी कविता तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हो तो मैं बैठ जाऊं? उसने कहा नहीं अंकल आप तो कविता पढ़िए, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है। तो अब मेरी कविता आपको अच्छी लगे तो ताली वाली बजाइएगा, वरना इन महाशय ने मुझे बुलाया है, आप इनसे निपट लीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, हम लोग हर कई बार फंस जाते हैं। पहली बार मैं मुंबई आया, नौकरी ढूंढने लगा, नौकरी मिल नहीं रही थी, अखबार में वांट निकली, मैंने फॉर्म भरा, इंटरव्यू का कॉल लेटर आया तो मैं गया तो वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मैं सोचा नौकरी कैसे मिलेगी। मैंने अपने सामने वाले से कहा यार कुछ बता दो, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। उसने कहा मैं आइडिया बताता हूँ। बोले कौन सी आइडिया? बोले इंटरव्यू लेने वाले 3-4 क्वेश्चन याद करके आते हैं, वही सबसे पूछते हैं, अब मैं वापस आऊँगा आपको बता दूंगा, याद कर लेना। वो बाहर निकला तो मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं? उसने कहा 3 क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका सीधा सा उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैंने याद कर लिया। उसने कहा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, तो इसका और भी सरल उत्तर है कि भाई 1857 में कोशिश शुरू हुई थी और 1947 में जाकर सफलता मिली। मैंने दूसरा उत्तर भी याद कर लिया। उसने कहा तीसरा एकदम सरल, वो पूछते हैं मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं, तो इसका गोल मटोल उत्तर है कि भाई वैज्ञानिकों का यही विचार है मगर आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। मैंने तीनों उत्तर याद कर लिया, खूब याद किया। जब तक मेरा नंबर नहीं आया मैं रटता रहा, लेकिन इस रटने में मुझे उत्तर तो याद है मगर प्रश्न भूल गया। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मैं धड़धड़ाते अंदर, मैंने कहा पूछो जहां से पूछना हो। उसने कहा इतना और कॉन्फिडेंस, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मैंने रटा हुआ था, मैंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला दाढ़ी न मोछा मनमोहन सिंह, अरे तू पैदा कब हुआ? मैंने कहा 1857 में कोशिश शुरू हुई थी, 1947 में जाकर सफलता मिली। वो तो टेंशन में आ गया, बोला तू पागल है क्या? मैंने कहा वैज्ञानिकों का तो यही विचार है मगर आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। कमाल, एकदम सही पकड़ के लाया आदमी को। और सुनाइए। अब क्या करें, नौकरी वहां भी नहीं मिली। फिर मेरी नौकरी लग गई मुर्गी पालन केंद्र पर। मुर्गी पालन केंद्र पर गया मैनेजर बनकर के, तो मुर्गियों ने अंडा देना ही बंद कर दिया। मालिक आया, बोला तुम्हारी नौकरी खतरे में। मालिक चला गया तो मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया और सबको धमकाते हुए कहा कि देख भाई, कल से सारी मुर्गियों ने अगर 2-2 अंडे नहीं दिए तो काट के मार्केट में खिला दिया जाएगा। मेरी धमकी का असर पड़ा साहब। उस दूसरे दिन सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए। क्या बात कर रहे हैं? मगर एक ने एक ही दिया। मैंने उसे बुलाया, इधर आ, तेरे ऊपर मेरी धमकी का असर नहीं पड़ा? उसने कहा साहब आपकी धमकी का असर था कि मैंने 1 अंडा दे दिया, बाकी मैं तो मुर्गा हूँ। एक और सुनाना ही पड़ेगा हमको। साहब देखिए, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ। आजकल जिसको देखो सब ऐसे ही लगा हुआ है, कहीं मैदान में देखो, सुबह देखो, शाम देखो, सब ऐसे कर रहे हैं। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था, पूरा परिवार ऐसा ही कर रहा था, पूरा परिवार ऐसा ही कर रहा था, बहुत देर से कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? उन्होंने कहा ऐसा करने से नए नए बाल निकलते हैं, बाल घने होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं। मैंने कहा लेकिन भाभी जी ऐसा नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा इन्होंने 6 महीना किया था, इनको दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो गया। क्या कर सकते हैं? ये तो थाना है साहब, थाना में माइक की व्यवस्था नहीं है। अभी मैं आ रहा था, साहब ने कहा, मैंने कहा माइक की व्यवस्था है? उन्होंने कहा माइक की व्यवस्था नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो? माइक और वाइफ में बड़ी समानता होती है। मैंने कहा कौन सी समानता होती है? बोलो दोनों जोर से बोलते हैं। मैंने कहा समानता नहीं होता, अंतर होता है। बोलो कौन सा अंतर होता है? मैंने कहा यहाँ नहीं, मैं तो सबके सामने ही बताऊंगा। अब आपके सामने में माइक और वाइफ में थोड़ा सा अंतर लाया हूं, अगर आपको लगे कि हाँ सही अंतर है तो हर अंतर पर आपके हाथ खुलने चाहिए। माइक और वाइफ में क्या अंतर होता है? हाथ खोल दूंगा मैडम। माइक और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि माइक के सामने आप जोर से बोल सकते हो, वाइफ में सुविधा नहीं है। वाइफ के सामने जोर से बोलने की हिम्मत सबकी नहीं होती। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर ये होता है कि अगर आपका माइक बिगड़ जाए तो आप पड़ोसी का माइक लेकर इस्तेमाल कर सकते हो, वाइफ में सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर ये होता है कि माइक को आप अपनी साइज का बना सकते हैं, वाइफ में सुविधा नहीं है, जैसे मिली है उसी से काम चलाना पड़ता है।
माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर ये होता है कि अगर आप चाहें तो एक साथ में 4 माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइफ में सुविधा नहीं है। और माइक में सबसे बड़ा अंतर होता है, अगर वहां तक आप पहुंचिएगा तो मुझे बताइएगा, माइक और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बोलना बंद करता है और वाइफ जब बिगड़ती है तो बोलना शुरू करती है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। बहुत मजा आया, शानदार, बहुत शानदार। आज आपने खूब हंसाया सर जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैडम अब क्या करें? क्विज। तो जल्दी से हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। अब बताइए, सर के बाल दाढ़ी के बाल से पहले क्यों सफेद होते हैं? सर के बाल दाढ़ी के बालों से 17 साल पहले आते हैं। क्या बात है, शाबाश। अब दूसरा सवाल सुरेश जी को। जिंदगी में कब कब आदमी औरत को समझ नहीं पाता? 2 बार। पहली बार शादी से पहले, दूसरा शादी के बाद। वाह, सही जवाब। क्या? गलत जवाब। इनके दिल में बिल्कुल औरतों के लिए इज्जत नहीं है। मैं इन्हें अपने थाने में नहीं रख सकती। तो आज रात का क्रिमिनल है केटी। अरे मैडम, लेकिन मैंने सही जवाब दिया था ना। देखो, ये भवानी भट्टड़ का थाना है। यहाँ असल में जो जीत जाता है वही हार जाता है। नहीं,